जब दुश्मनों ने बुद्ध को मारने के लिए जहर का प्याला भेजा तो क्या हुआ जब जहर भी उनकी शांति और चेतना को नहीं छू सका। ये सिर्फ जहर की कहानी नहीं है, ये उस चेतना की विजय है जिसे कोई विष भी नहीं मिटा सका। गर्मियों की एक शांत दोपहर थी। धूल से भरी पगडंडी पर कुछ भिक्षु धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे। उनके बीच में शांत और स्थिर चाल में चल रहे थे गौतम बुद्ध। उनका चेहरा एक दीपक की तरह शांत और प्रकाशमान था। दूर से ही कोई देखता तो समझ जाता ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि ज्ञान की ज्योति लेकर चलने वाला महामानव है। वो गांव कोई बहुत बड़ा नहीं था, पर वहां की मिट्टी में वर्षों से पड़ी अज्ञानता की जड़ें गहराई तक फैली हुई थी। जैसे ही बुद्ध और उनके अनुयायी गांव के किनारे पहुंचे, बच्चे दौड़ते हुए देखने आए। महिलाएं अपने काम छोड़कर झोपड़ियों के बाहर आ गई और बूढ़े लोग चौंकते हुए कानाफूसी करने लगे। क्या ये वही बुद्ध है जिनके बारे में सुना है? कहा जाता है कि उनकी नजर भी जीवन बदल देती है। कुछ ही देर में गांव के बीचों बीच पेड़ के नीचे एक स्थान तय कर दिया गया, जहां बुद्ध कुछ दिन प्रवास करने वाले थे। वहां का वातावरण अचानक शांत हो गया था। पक्षियों की आवाजें धीमी लगने लगी थी और लोगों के मन में जैसे किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति महसूस हो रही थी। गांव में बुद्ध का प्रवास जैसे जैसे बढ़ा, वैसे वैसे उनकी ख्याति की लहर फैलने लगी। रोज लोग आते, कोई दुख लेकर, कोई प्रश्न लेकर, कोई सिर्फ उनकी मुस्कुराहट देखने। बुद्ध सबको सुनते, शांत भाव से उत्तर देते और बिना कोई चमत्कार दिखाए भी लोगों के जीवन में परिवर्तन आने लगता। लेकिन जहां प्रेम और श्रद्धा होती है, वहीं कभी कभी ईर्ष्या भी जन्म लेती है। गांव का एक पुराना धार्मिक साधक जो वर्षों से गांव वालों को अपने प्रवचनों से प्रभावित करता था, अब खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा था। ये बुद्ध कौन है? उसने क्रोध में कहा। आया और सबका ध्यान खींच लिया। लोग अब मुझे नहीं सुनते। कुछ धनी व्यापारी जो सत्ता और धार्मिक दिखावे से लोगों को नियंत्रित करते थे, उन्हें भी बुद्ध की सादगी और सच्चाई अखरने लगी। अगर ये ऐसे ही चलता रहा, वे बोले, तो हमारा प्रभाव खत्म हो जाएगा। बुद्ध की बढ़ती ख्याति ने कुछ लोगों के भीतर छिपी ईर्ष्या, डर और असुरक्षा को जागृत कर दिया था। और यही ईर्ष्या आगे चलकर एक भयानक षड्यंत्र का रूप लेने वाली थी। गांव से कुछ दूरी पर बसे एक छोटे राज्य का शासक था, राजा अश्वसेन। उसने वर्षों से अपने राज्य पर कठोर नियमों और धार्मिक रीति रिवाजों के सहारे शासन किया था। राजदरबार में ब्राह्मणों और पुरोहितों का बोलबाला था और आम जनता उनके कहे अनुसार जीवन जीती थी, डर और कर्म कांडों में बंधी हुई। लेकिन अब धीरे धीरे इस शांति को तोड़ने वाली एक नई हवा बहने लगी थी। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं की हवा। बुद्ध ना किसी देवी देवता की पूजा सिखाते थे, ना कोई कर्मकांड। वे केवल यही कहते थे, अपने भीतर देखो, सत्य तुम्हारे ही अंदर है। ये बात राजा और उसके दरबारी पुरोहितों को खलने लगी। अगर लोग इनकी बातें मानने लगे तो हमारे मंदिरों में कौन आएगा? अगर लोग खुद सोचने लगे तो राजा को कौन मानेगा? राजा अश्वसेन का चित्त व्याकुल होने लगा। बुद्ध की शांत लोकप्रियता उसके अहंकार को जैसे चुनौती दे रही थी। एक रात दरबार में मोमबत्तियों की लौ मंद पड़ रही थी और हवाओं में षड्यंत्र की गंध थी। राजा अश्वसेन ने अपने सबसे विश्वास पात्र पुरोहित कात्यायन को बुलाया। राजा, अब और नहीं, बुद्ध को रोका जाना चाहिए, नहीं तो वो लोगों के हृदय जीत लेंगे और हम अपना राज। कात्यायन, महाराज, एक उपाय है, सरल मगर अंतिम। राजा गंभीर होकर, बोलो कात्यायन। उन्हें एक ऐसा प्याला पिलाया जाए जिसमें सत्य नहीं विष हो। राजा की आंखें क्षण भर के लिए काम गई। वो जानता था ये अधर्म है, पर उसके अहंकार और डर ने उसकी विवेकशीलता को दबा दिया। राजा, तो ठीक है, लेकिन ये काम गुप्त और शांतिपूर्वक होना चाहिए।
बुद्ध के नाम पर कोई हलचल नहीं होनी चाहिए। अब उन्हें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो ये जहर बुद्ध तक पहुंचा सके, कोई ऐसा जो शक के घेरे में ना आए और बुद्ध के पास जाने की अनुमति पा सके। नजर गई एक गरीब महिला पर जो दरबार में झाड़ू लगाने का काम करती थी। उसका बेटा बीमार था और उसके इलाज के लिए वो किसी भी कीमत पर कुछ भी करने को तैयार थी। उसे बुलाया गया। तुम्हें बस इतना करना है, बुद्ध को ये पीने को देना है, इसके बदले तुम्हें सोने की मुहरें और तुम्हारे बेटे के इलाज के लिए राजवैद्य मिलेगा। वो महिला कांप उठी। बुद्ध पर गरीबी, विवशता और मां की ममता ने उसकी आत्मा को दबा दिया। वो दिन अब दूर नहीं था जब विष का प्याला शांति के दूत गौतम बुद्ध के सामने रखा जाने वाला था। सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें धरती पर उतर रही थी, लेकिन किसी के मन में उस दिन कोई उजाला नहीं था, खासकर माया के। माया एक निर्धन विधवा जो राजमहल में झाड़ू पोंछा करने का काम करती थी। उसका छोटा बेटा कई दिनों से बीमार था। महंगे इलाज का खर्च उसके बस से बाहर था। जब उसे राजा के संदेश से दरबार में बुलाया गया तो पहले उसे लगा कि शायद मदद मिलेगी, पर जो प्रस्ताव रखा गया वो उसकी आत्मा को झकझोर देने वाला था। तुम्हें बस गौतम बुद्ध को ये पेय देना है, दरबार के पुरोहित ने कहा। साधारण सा काढ़ा है, बस पिला दो और तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी तुम्हारे बेटे के इलाज के लिए। माया की आंखें भर आई। बुद्ध, वो तो बहुत शांत और पवित्र है, पर जब उसने अपने बेटे के कांपते शरीर को याद किया, उसके बुखार से तपते माथे को सोचा, उसकी करुणा डर में बदल गई। राजा के गुप्त सेवक ने उसे एक छोटी शीशी सौंपी। इसे उनके पानी में मिला देना, किसी को पता नहीं चलेगा। अगले दिन बुद्ध गांव के बाहर आम्रवन में प्रवास कर रहे थे। लोग रोज की तरह उन्हें सुनने और आशीर्वाद लेने आ रहे थे। भिक्षुगण आसपास सेवा में लगे थे। तभी माया एक पात्र में पानी लेकर वहां पहुंची। उसका चेहरा उतरा हुआ था, उसके हाथ कांप रहे थे। वो जानती थी कि जो वो करने जा रही है वो पाप है, पर फिर उसकी नजर अपने बेटे की परछाई पर गई और उसने आंखें मूंद ली। उसने पानी बुद्ध के पास रखा और सिर झुकाकर बैठ गई। बुद्ध ने उस पर एक शांत दृष्टि डाली। बहन, आज तुम बहुत व्याकुल हो। क्या तुम्हारा मन अशांत है? माया का हृदय जैसे चीर गया। उस एक वाक्य ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। वो थरथराने लगी। क्षमा करें, वो धीरे से फुसफुसाई। मुझे क्षमा करें। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। वे केवल मुस्कुराए, जैसे सब कुछ जान गए हों, जैसे उन्होंने पहले ही देख लिया हो कि ये पानी साधारण नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने वो पात्र हाथ में लिया। क्या बुद्ध वो जहर पिएंगे? क्या माया की आत्मा उसे रोक पाएगी? क्या अहिंसा और करुणा मृत्यु से भी बड़ी ताकत है? राजमहल के एक गुप्त कक्ष में हल्की सी मंद रोशनी थी। वहां बैठे थे राजा अश्वसेन, पुरोहित कात्यायन और कुछ विश्वस्त दरबारी। सभी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, वो आत्मविश्वास जो किसी बड़ी योजना के पूरे होने के बाद आता है। राजा की उंगलियां मेज पर धीरे धीरे थिरक रही थी। वो मुस्कुराया और बोला, अब बुद्ध के प्रवचन नहीं रहेंगे। न कोई प्रश्न पूछेगा, न कोई सत्य की बात करेगा। ये उनका अंतिम दिन होगा। पुरोहित ने सिर झुकाकर सहमति में उत्तर दिया। अब कोई संदेह नहीं महाराज, जहर ऐसा है जो दिखेगा भी नहीं, और असर कुछ ही क्षणों में। सभी दरबारी चुप थे, लेकिन कमरे में एक अजीब शांति थी, एक ऐसी शांति जो तूफान से पहले होती है। उधर माया, जो बुद्ध के पास पानी लेकर गई थी, उस क्षण से खुद को भीतर ही भीतर टूटता महसूस कर रही थी। उसने काम तो कर दिया था, लेकिन उसका हृदय अब भी कांप रहा था। वो पेड़ के पीछे छिपकर दूर से देख रही थी कि बुद्ध अब उस पानी को ग्रहण करेंगे। और फिर क्या होगा? उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली।
मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या मैंने अपने बेटे को बचाने के लिए किसी देवता की हत्या कर दी? वो बार बार अपनी ही अंतरात्मा से टकरा रही थी। क्या यह सही था? क्या मैं किसी निर्दोष के प्राण लेकर अपने बेटे को जीवन दे सकती हूं? अगर मेरा बेटा बड़ा होकर पूछे, मां, आपने मुझे बचाने के लिए क्या किया था, क्या मैं गर्व से जवाब दे पाऊंगी? इधर राजमहल में उत्सव सा वातावरण था। राजा ने पहले ही संकेत भेज दिए थे। बुद्ध के मृत्युपरांत उनके अनुयायियों को गांव छोड़ने को कह दिया जाएगा। कुछ लोग भीतर ही भीतर डर रहे थे, लेकिन कोई विरोध नहीं कर पा रहा था। पर उस समय किसी ने नहीं जाना था कि जिसके लिए ये विष का प्याला भेजा गया है, वो शरीर नहीं, चेतना है। अब वो क्षण आ चुका था जब जहर और जिंदगी आमने सामने थे। आम्रवन में वो सुबह सामान्य नहीं थी। सब कुछ शांत था, लेकिन उस शांति के भीतर एक तूफान छिपा बैठा था। गौतम बुद्ध पीपल के नीचे बैठे थे, आंखें हल्की झुकी हुई, मुख पर वही सहज मुस्कान और वाणी में असीम शांति। उनके चारों ओर भिक्षु बैठे थे और कुछ ग्रामीण भी, जो उनके प्रवचन सुनने आते थे। उसी समय माया कांपते कदमों से वो पात्र लेकर सामने आई। उसका सिर झुका हुआ था, लेकिन मन के भीतर उथल पुथल थी। उसकी सांसें भारी हो रही थी। उसने चुपचाप पानी का पात्र बुद्ध के चरणों में रख दिया। बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी दृष्टि में न तो प्रश्न था, न क्रोध, बस करुणा थी। माया की आंखें नम हो गई। वो कुछ कहने को हुई, लेकिन शब्द जैसे गले में ही अटक गए। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने वो पात्र उठाया। चारों ओर सन्नाटा था। भिक्षु, ग्रामीण और स्वयं माया की दृष्टि उस क्षण पर ठहर गई थी। बुद्ध ने बिना एक क्षण रुके धीरे धीरे उस पानी को ग्रहण कर लिया। क्षण भर कुछ नहीं हुआ। न उनकी आंखों में कोई बदलाव, न उनके मुख पर कोई पीड़ा, बल्कि उनकी सांसें उतनी ही स्थिर बनी रहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। चारों ओर एक दहशत सी दौड़ गई। कुछ भिक्षु चौंक गए। माया स्तब्ध थी। ये कैसे संभव है? उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक वृद्ध ग्रामीण फुसफुसाया, क्या ये कोई चमत्कार है? बुद्ध ने धीरे से आंखें खोली। उनकी दृष्टि सीधी माया पर पड़ी, जो अब रो रही थी। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी। मुझे क्षमा करें, मैं विवश थी। बुद्ध ने उसे उठाया और उनकी वाणी में वही शांति थी। प्यारी बहन, जो प्रेम और करुणा से भरा है, उसे कोई विष नहीं छू सकता। क्रोध और द्वेष विष से अधिक घातक होते हैं, और मैंने उन्हें वर्षों पहले त्याग दिया। सभी लोग मौन थे। कोई उत्तर न दे सका। किसी के पास शब्द नहीं बचे थे। जहां जहर हार गया था, वहां प्रेम की विजय हो चुकी थी। गांव के उस आम्रवन में जैसे समय ठहर गया था। लोग सांसें रोककर देख रहे थे। बुद्ध, जिन्होंने विष से भरा पात्र पी लिया था, अब भी वैसे ही शांत और अडिग बैठे थे, जैसे किसी शाश्वत सत्य के प्रहरी हों। उनके चेहरे पर कोई भय नहीं, कोई पीड़ा नहीं, केवल गहरी अडोल करुणा। माया, जो अब तक रोते हुए उनके चरणों में पड़ी थी, कांपते हुए उठी। बुद्ध ने उसे हाथ से सहारा दिया और नर्म स्वर में कहा, बहन, उठो। तुम्हारे हृदय में जो द्वंद था, अब समाप्त हो चुका है। तभी भीड़ में से एक भिक्षु ने संदेह में पूछा, भगवन, आपने विष पी लिया और कुछ भी नहीं हुआ, ये कैसे संभव है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उस भिक्षु की ओर देखा। फिर उन्होंने पूरे समूह की ओर दृष्टि घुमाई और बोले, जब मन में कोई द्वेष नहीं होता, तब शरीर पर कोई विष प्रभाव नहीं डालता। जिस मन में कोई हिंसा, घृणा या भय नहीं, वो शरीर भी शांत रहता है। रोग भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सच्चा विष वो नहीं जो किसी पात्र में हो। सच्चा विष है क्रोध, ईर्ष्या, डर। ये वो जहर है जो हर दिन हम पीते हैं और फिर खुद ही जलते हैं। लोग स्तब्ध होकर सुन रहे थे। बुद्ध का स्वर धीमा था, लेकिन उसमें असीम बल था।
वह मन को भेद जाता था। अगर कोई मुझे विष देता है तो वो अपने कर्मों का बोझ ले रहा है। अगर मैं उसे द्वेष से पीता हूं तो वो जहर मुझे मार देगा। लेकिन यदि मैं उसे करुणा और समर्पण से स्वीकार करता हूं तो वो केवल एक घटना रह जाती है, जीवन का एक क्षण। तभी उन्होंने माया की ओर देखा जो अब भी कांप रही थी। मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, और न सिर्फ क्षमा करता हूं, मैं तुम्हें अपनाता हूं, क्योंकि तुमने अपनी गलती स्वीकार की। यही पहला कदम है जागरण का। माया अब फूट फूट कर रो रही थी, पर ये आंसू अब ग्लानि के नहीं, मुक्ति के थे। बुद्ध ने अपनी बात पूरी की। शरीर की मृत्यु से मत डरो। मृत्यु तो परिवर्तन है। डरना हो तो आत्मा की अशुद्धि से डरो, क्योंकि वही जन्म जन्मांतर का बंधन बनती है। शुद्ध मन, प्रेमपूर्ण हृदय और समर्पित आत्मा, यही असली अमृत है। भीड़ में सन्नाटा था, जैसे सबके भीतर कोई दरवाजा खुला हो, कोई अंधेरा छंटा हो। उस दिन न सिर्फ एक जहर विफल हुआ था, बल्कि सैकड़ों लोगों के भीतर बसे क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार भी मर चुके थे। ये थी उस विष के प्याले की असली शक्ति, जिसने मारने की नहीं, जगाने की क्रांति लाई थी। आम्रवन की उस दोपहर की तपती धूप में जैसे आकाश भी नतमस्तक हो गया था। बुद्ध की शांत दृष्टि, उनकी करुणा से भरी वाणी और विषपान के बाद भी उनकी अडोल चेतना ने वो कर दिखाया था जो न तलवारें कर सकती थी, न साजिशें। मानव के भीतर सोई हुई आत्मा को जगा दिया था। राजमहल के भीतर जब बुद्ध के जीवित और स्वस्थ होने की खबर पहुंची तो वहां हलचल मच गई। राजा अश्वसेन, जो स्वयं इस षड्यंत्र का सूत्रधार था, कई क्षण तक तो वो इस समाचार को सुनकर सन्न रह गया। उसकी आंखों में एक अनजाना भय उतर आया। अगर विष ने काम नहीं किया तो इसका क्या अर्थ है? वो सोचता रहा। पुरोहित कात्यायन, जो बुद्ध के प्रभाव से डरता था और उनके बढ़ते अनुयायियों से ईर्ष्या रखता था, पहली बार अपने भीतर लज्जा महसूस कर रहा था। वर्षों से जो दूसरों को धर्म का पाठ पढ़ाता आया था, आज उसकी आत्मा स्वयं दंडित हो रही थी। राजा ने कुछ देर बाद दरबारियों को इकट्ठा किया, लेकिन ये कोई विजय सभा नहीं थी। ये पहली बार था जब उसके भीतर कुछ टूट रहा था। एक सन्यासी ने हम सबको हरा दिया, न तलवार से, न शाप से, केवल मुस्कान से। राजा बुदबुदाया। अंततः जब राजा को ज्ञात हुआ कि विष देने वाली महिला माया अब स्वयं बुद्ध की शरण में है और उन्होंने उसे क्षमा कर दिया है, तो उसका हृदय भीतर से हिल गया। राजा ने बुद्ध के पास आने का निर्णय लिया। वो भारी मन से अपने कुछ सैनिकों और दरबारियों के साथ आम्रवन पहुंचा। वहां उसने बुद्ध को देखा, एक वृक्ष के नीचे कुछ बच्चों को कहानी सुनाते हुए। कोई सिंहासन नहीं, कोई सिपाही नहीं, फिर भी एक दिव्यता जो किसी सम्राट से कहीं अधिक प्रभावशाली थी। राजा बुद्ध के चरणों में झुका। मैंने अपराध किया है प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैंने आपकी हत्या की योजना बनाई, लेकिन आपने मुझे ही जीवन दान दे दिया। बुद्ध ने राजा की ओर देखा। जब कोई जाग जाता है तो बीते अंधेरे का कोई मूल्य नहीं रहता। महत्व इस बात का है कि अब तुम क्या हो, अब तुम किस दिशा में चलना चाहते हो। राजा की आंखें भर आई। उस क्षण वो राजा नहीं रहा, वो एक साधारण इंसान बन गया जो वर्षों से सत्ता, भय और अभिमान की जंजीरों में बंधा था। कुछ ही क्षणों में वहां उपस्थित कई दरबारी, सैनिक और ग्रामीण बुद्ध के चरणों में बैठ गए। मैं बुद्ध का शिष्य बनना चाहता हूं। मुझे भी दिखाइए वो मार्ग जिससे भय और द्वेष मिट जाए। आज पहली बार समझ आया धर्म क्या होता है। ऐसे ही एक एक करके दर्जनों लोग बुद्ध के अनुयायी बन गए। वो घटना जिसे एक चमत्कारी मृत्यु बनना था, अब एक दिव्य जागरण बन गई। लोग वर्षों तक इस घटना को याद करते रहे। बुद्ध ने विष को पराजित नहीं किया। बुद्ध ने हमें हमारे भीतर के विष से परिचित कराया। इस कहानी ने सिखाया, शक्ति तलवार में नहीं,
क्षमा में है। चमत्कार कोई जादू नहीं, मन की शुद्धता का फल होता है। जो अपने भीतर के भय और क्रोध को जीत ले, वही सच्चा विजेता है। यही कारण है कि आज भी जब कोई बुद्ध का नाम लेता है तो वो केवल एक महापुरुष की याद नहीं करता, वो अपने भीतर के अंधकार से प्रकाश की ओर एक कदम बढ़ाता है। संध्या की पीली रोशनी में बुद्ध की आंखें चमक रही थी, जैसे भीतर कोई दीपक जल रहा हो जो अंधकार को नहीं डरता बल्कि उसे आत्मसात कर लेता है। उनकी वाणी धीमी थी, पर हर शब्द अग्नि था। वो अग्नि जो न जलाती थी बल्कि भीतर के तम को मिटाती थी। नफरत से नफरत नहीं मिटती, बुद्ध ने कहा। जैसे अंधेरे को अंधेरे से नहीं मिटाया जा सकता, वैसे ही नफरत को केवल प्रेम से ही मिटाया जा सकता है। यह प्रकृति का शाश्वत नियम है। जब कोई तुम्हें अपमानित करे, चोट पहुंचाए, तो क्रोध करके तुम वही बन जाते हो जो वो है। लेकिन यदि तुम प्रेम और क्षमा से उत्तर दो, तो तुम अपने भीतर के उच्चतम स्वरूप को जीवित रखते हो। लोगों की आंखें भर आई। वे समझने लगे थे कि बुद्ध की जीत केवल उनके विचारों में नहीं, उनके व्यवहार में, उनकी दृष्टि में, उनके मौन में थी। यदि मन शांत हो तो विष भी शरीर को नहीं छूता। बुद्ध ने आगे कहा, जैसे शांत जल में कोई विष गिर जाए तो वो भी निस्तेज हो जाता है, लेकिन अशांत मन, भयभीत हृदय और दोषारोपण में डूबा हुआ जीवन, ये उस विष से भी अधिक मारक है, क्योंकि ये धीरे धीरे हमारी चेतना को निगल जाते हैं। लोग अब बुद्ध को नहीं देख रहे थे, वे अपने भीतर झांक रहे थे। कितनी बार उन्होंने अपनों को, खुद को क्रोध से, ईर्ष्या से, अहंकार से जहर दिया था। बुद्ध ने हाथ में एक सूखी पत्ती ली और बोले, क्षमा और करुणा सबसे बड़े अस्त्र है। ये वो शस्त्र है जो किसी को घायल नहीं करते, बल्कि उसे स्वयं की पहचान करा देते हैं। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो तुम अपने भीतर द्वेष के बीज को नष्ट करते हो, और जब करुणा से किसी के आंसू पोंछते हो तो तुम अपने हृदय को शुद्ध करते हो। राज्य, धन, बल, ज्ञान, ये सभी बाहर की संपत्तियां हैं, लेकिन क्षमा और करुणा ये आत्मा की संपत्ति है। उस दिन बुद्ध के चारों ओर केवल अनुयायी नहीं बैठे थे, वे सब अपने भीतर के शत्रु से लड़ने वाले योद्धा बन चुके थे। कोई हाथ में तलवार नहीं थी, पर सबके भीतर प्रेम की मशाल जल चुकी थी। ये कहानी नहीं, एक आंतरिक क्रांति थी जो सदियों से लोगों को सिखा रही है। क्रोध से कभी शांति नहीं मिलती। विजय बाहरी नहीं, अंदर की होनी चाहिए। बुद्ध बाहर नहीं, हर उस मन में है जो प्रेम और क्षमा को चुनता है। और आज यदि तुमने भी ये महसूस किया तो समझो कि बुद्ध अभी भी जिंदा है तुम्हारे भीतर। कभी सोचा है, अगर बुद्ध विष पीकर भी शांत रह सकते हैं, तो हम अपने भीतर फैले क्रोध, द्वेष और घृणा को क्यों नहीं छोड़ सकते? बुद्ध ने कोई चमत्कार नहीं किया, उन्होंने सिर्फ एक बात सिखाई, नफरत से नफरत नहीं मिटती, प्रेम ही उसका उत्तर है। अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए। शायद किसी के भीतर का अंधेरा आपके एक शेयर से मिट जाए। लाइक करें अगर आपको बुद्ध की करुणा ने प्रेरित किया, शेयर करें ताकि ये शांति दूसरों तक भी पहुंचे, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्टोरीज हब को, जहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती बल्कि आत्मा का एक दर्पण होती है। धन्यवाद।